अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शक यकीन में बदल चुका है और अब तक की बड़ी खबर आ चुकी है। नवाज शरीफ लंदन से फरार हो चुके हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून के मुबैना तर्जमान तस्नीम हैदर ने कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं और इन इंकशाफात के बाद पंजाब हुकूमत ने भी एक्शन शुरू कर दिया है और बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। और भी बहुत ही अहम खबरें हैं मेरे पास जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ जिन पर कल ये इल्जाम लगा कि लंदन के अंदर बैठकर वो इंतहाई गंदा और खूनी खेल खेल रहे हैं, चाहे आर्मी चीफ की तैनाती हो, चाहे अपने पसंद का चीफ लगाना हो, चाहे फिर केयर टेकर सेटअप की मुद्दत के अंदर इजाफा करना हो, चाहे अपने सियासी मुखालिफ जिसका मुकाबला करना अब पॉसिबल ही नहीं है। एक ही सूरत बचती है कि इमरान खान को भी रास्ते से हटा दिया जाए, जैसे हर सियासी मुखालिफ का ये इनकाउंटर करवा देते हैं, मरवा देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं मकबूल है, नवाज शरीफ बड़ा मकबूल है, शहबाज शरीफ बड़ा मकबूल है। वजह यह है कि इनके सामने कोई टिकता ही नहीं है। ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये कातिल लीग है। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि खान का भी मुकाबला नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर जो उन्होंने हमारी कब्र खोदी है और खान 8-9 हलकों में खड़ा हुआ, सबसे जीत गया। सिर्फ एक कराची के अंदर वारदात डाली गई। तो अब इसका हल यह है कि इसको गोली मारी जाए। ये सारे मंसूबे लंदन के अंदर शुरू हुए और फिर वो बहादुर सहाफी जो किसी से नहीं डरता था, किसी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, किसी फौजी से नहीं, किसी नून लीग के गुंडे से नहीं, उसकी जबान भी खामोश कर दी गई। कल ये तमाम इल्जामात नवाज शरीफ पर लगे और उसके फौरी बाद नवाज शरीफ के बारे में अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वो लंदन छोड़ चुके हैं। लंदन छोड़कर बरास्ता यूरोप से होते हुए वो अमेरिका जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि एक सबूत है नवाज शरीफ के खिलाफ कि अगर नवाज शरीफ सच्चा होता तो वो फेस करता। और कौन सा ऐसी मेडिकल की सहूलत नहीं है लंदन के अंदर, अगर ये बहाना लगाया जाए कि नहीं वो तो इलाज करवाने के लिए गए हैं, कुछ ऐसा इलाज था जो लंदन के अंदर हो नहीं सकता था। सवाल तो ये पैदा होता है कि लंदन के अंदर मियां साहब ने इलाज करवाया कौन सा है? यानी किसी फोटो के अंदर, किसी खबर के अंदर, और हर वक्त लोग इकट्ठे होते हैं पिछले 3 सालों से मियां साहब के घर के बाहर, तो उनकी जो भी मूवमेंट होती है उसका पता चल रहा होता है और अपने सहाफी भी होते हैं। और इवन ये तो अस्पताल जाते तो ये तो बड़ी खुशी से फोटो छिकवा के बनवा के मीडिया पर जारी करते हैं ताकि कहते हैं कि मियां साहब सच्ची वाकई ही इलाज करवाने के लिए आए हैं। लेकिन मियां साहब पिज़्ज़े खा रहे होते हैं, वो हनीमून वाली कश्तियों के अंदर नजम सेठी के साथ बैठे होते हैं और मुलाकातें कर रहे होते हैं और सारी पाकिस्तान की हुकूमत भी वही एवन फील्ड से चल रही होती है। अब जनाब वो लंदन छोड़ चुके हैं। छोड़ क्यों चुके हैं? देखिए, शक मजीद गहरा हो गया क्योंकि ये जो तस्नीम हैदर है ना, ये कहता है मैंने सबूत मेरे पास हैं और मैं लंदन की पुलिस को, बरतानवी पुलिस को भी सबूत दूंगा। सबूत जब सामने आ जाए तो फिर नवाज शरीफ की भी गिरफ्तारी बनती है और फिर मरियम नवाज की भी गिरफ्तारी बनती है। तो लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि सफारती पासपोर्ट तो नवाज शरीफ साहब को मिल चुका है, तो वो निकल चुके हैं। अब जनाब तस्नीम हैदर, वही जिसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहते हैं नवाज शरीफ मरियम नवाज को गिरफ्तार होना चाहिए, अपने बयान पर कायम हूं। और ये जो बंदा है ना तस्नीम हैदर, ये भी खतरनाक बंदा है। इसने भी पहले कत्ल, इसके बारे में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसने भी पहले मुतअद्दिद कत्ल करवाए हैं मुबैना तौर पे। अब जाहिर है इससे भी कत्ल ही करवाना था ना, इससे कौन सा कोई आपने खत्म दिलवाना था या इससे कौन सा आपने मदरसा बनवाना था, इससे भी कत्ल का ही टास्क दिया गया था। तो लिहाजा ये इंतहाई खतरनाक बंदा है और ये कहता है कि मेरे पास सबूत है, मैं सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं। और हमारे सामने वो कहते हैं जिक्र हुआ है, इवन जिक्र भी ओपनली करते रहे हैं जो करीबी साथी हैं कि यार अब इमरान खान का मुकाबला नहीं हो सकता, इसको मरवा देना चाहिए। इस सारी सूरत हाल के बाद और कुछ दिनों तक कुछ सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस आने वाली हैं, वीडियो सबूत आने वाले हैं कि कैसे नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान के कत्ल का हुक्म दे रहे थे, या अरशद शरीफ के खिलाफ जो पैसा चला है, जो कत्ल हुआ है, उस सारी कार्रवाइयों के अंदर ये शरीफ माफिया जो शक्लों से गोंगलू नजर आते हैं, शक्लों से मासूम नजर आते हैं, भोले नजर आते हैं, लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है, मासूम दुनिया जहान की अल्लाह मियां की गाय, ये तो सादे सादे लोग हैं। लेकिन ये अंदर से कितने जलील, अंदर से कितने फिरौन और जानवर हैं, किस तरह से ये लोगों को मरवाते हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलनी शुरू हो जाएगी। यही वजह भाग चुके, अभी तक की जो इतलात है, नवाज शरीफ साहब भाग चुके हैं और बजाय
देखिए अगर सच्चे होते तो सामना करते, इतना बड़ा इल्जाम लगा है ना, तरदीद करते, कहते किसी भी अदालत के अंदर मुझे लेके जाओ, ये बकवास कर रहा है बंदा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद जनाब मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इमरान खान हमला केस में तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश कर लिया। अच्छा जी, तस्नीम हैदर को तफ्तीश के अंदर शामिल कर लिया गया और उसे कहा गया है कि आप हमें सबूत दें। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई का मशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात के बाद तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश करने का फैसला हुआ है, तो लिहाजा अब वो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। और पंजाब हुकूमत क्योंकि सीरियस है तो पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर रब्ता कर लिया, पंजाब हुकूमत ने सबूत मांग लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। नवाज शरीफ अगर सच्चा होता तो वो लंदन से भागता ना, बल्कि वो जवाब देता। और इस वक्त हालात भी ऐसे हो चुके हैं, ना कुछ नवाज शरीफ के हाथ में रह चुका है, ना कुछ शहबाज शरीफ के हाथ में रह चुका है आर्मी चीफ की तैनाती। और इन्होंने अब फौज पर हमला भी करना शुरू, वही जो मैंने कहा था, ये भौंकेंगे, ये पछताएंगे, जिन्होंने ये जो इनको लेके आए हैं ना, और उनको लगा ये हमारे बड़े सगे हैं, वो क्या कहते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कि इधर से भी बेइज्जती करवाई, गालियां खाई कौम से, और उधर से भी आप दोबारा से, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव उस पर काम करना शुरू कर दिया और मजलूम बनने की अब कोशिश की जाएगी। हमें तो फंसाया गया है, हमें तो देखें जी लाया गया है। और मियां जावेद लतीफ़ ने वही आज को शुरू कर दिया, वही सिलसिला। कहते हैं लॉन्ग मार्च की रोजाना तारीखें क्यों तब्दील हो रही हैं? न्यूट्रल वाले पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल वाले पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है, कि न्यूट्रल नहीं है। यानी जैसे ही इमरान खान कामयाब होने लगते हैं तो ये कहते हैं, प्रेशर डालते हैं कि न्यूट्रल इमरान खान के साथ मिल चुके हैं, हमें तो फंसाया गया है, हम तो दूध पीते छोने काके थे, बच्चे थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो हुकूमत के अंदर पकड़ के ले आए हैं, हम तो मासूम थे, हम तो इस्तेमाल हो गए हैं। और न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है। यानी अब इस चीज़ पर उन्होंने राग अलापना और रोला डालना शुरू कर दिया है और इस तरह की इन्होंने कार्रवाइयाँ। और साथ ही साथ जनाब अब मुश्किल दिन शुरू हो गए हैं आपके सेनेट के चेयरमैन के भी। सेनेट के चेयरमैन अब हाथ पांव मार रहे हैं सादिक संजरानी साहब के उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आए। पीटीआई के साथ भी वो राब्ते कर रहे हैं कि उनकी सीट बच जाए, लेकिन इस सारे खेल के अंदर सेनेट के चेयरमैन बड़े मासूम बने रहे। आजम सवाती पर तशद्दुद हुआ, वो उस हवाले से उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो लिहाजा अब पीटीआई ने भी सादिक संजरानी का साथ ना देने का फैसला किया है। और हो सकता है अब सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद आए और वो कामयाब भी हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये नासिर भट्ट जिन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, उसने ये जो तस्नीम हैदर है उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई है लंदन के पुलिस स्टेशन में। नासिर भट्ट ने लंदन के ग्रीन फोर्ड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उनका कहना है कि तस्नीम हैदर ने झूठे इल्ज़ामात लगाकर मेरी जान को खतरे में डाल दिया है। यानी पहले आपके बड़े करतूत जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, हर वक्त नवाज शरीफ के आगे पीछे उनके पालतू बने हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी जान जो है वो खतरे में जो डल चुकी है। तो बहुत ही खतरनाक जो है वो खेल शुरू हो चुका है। और आर्मी चीफ की तैनाती, वज़ीर आज़म का ख़त मिल गया, GH को भी बता दिया गया है। तो ये आर्मी चीफ की तैनाती भी अगले चंद ही घंटों में या चंद ही दिनों के अंदर जो है वो हो जाएगी। और इस तरह की जनाब सूरत हाल बनी हुई है नवाज शरीफ। और ये यहाँ जियो किस तरह से सारी खबर को रिपोर्ट कर ज़रा अंदाज़ा करें। ये जो नवाज शरीफ के भागने वाली है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ, मरियम, जुनैद और हुसैन नवाज लंदन से यूरोपीय ममालिक की सैर को चले गए। वाह 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 वाह, जरा जियो न्यूज़ की खबर सुने कि सैर को चले गए। ज़राए के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ की फैमिली गुज़श्ता रात एक यूरोपीय मुल्क पहुंची है। अंदाज़ा करें, वहां पर तो जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। यानी इस तरह के मामलात हैं, बड़ा अहम वक्त है और ये सैरें कर रहे हैं। अगर आप इतने ही हट्टे कट्टे हैं और आपने वाकई सैर ही करनी है तो आप आए वापस जेल की सैर करें। यहां पे से तो आप झूठ बोल कर गए हुए हैं, यहां पे तो आप मरने वाले थे और आपने कहा कि देखें मैं मर जाऊंगा, मुझे फौरी तौर पे जो है वो लंदन पहुंचाया जाए, और एक दिन भी अस्पताल नहीं गए। और आप जियो कह रहा है वो जो फरार हुए हैं उसको वह कह रहे हैं कि सैर को चले गए। खैर जी, मामलात इतने सीरियस हैं इस वक्त, और जिस तरह की खबरें और इतलात आ रही हैं कि बज़ाहिर जो कुछ आपको नजर आ रहा है सब अच्छा नहीं है। मामलात अंदर से बहुत ही गहरे हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के खिलाफ भी वो जो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी आई है, और बड़ी स्टोरी, उसके बाद वहाँ पर भी हलचल मची हुई है। यहाँ शरीफ माफिया भी भागती फिर रही है और इस वक्त कप्तान भी पूरी जो है वो तगोदो कर रहे हैं और पूरी आबोताब के साथ वो फैज़ाबाद में धरना देने जा रहे हैं और कप्तान खुद इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। ये मामलात हैं, आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।